मैं आपको इस इंडस्ट्री की एक बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस से मिलवा रही हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ उन्हें आए हुए, लेकिन जो भी कैरेक्टर करती हैं अपनी छाप छोड़ के जाती हैं। पूरे मुल्क की फेवरेट हैं, स्टार है। अस्सलाम वालेकुम इकरा, एंड वेलकम टू माय शो। Thank you so much. I'm so happy to be here. Oh, I'm so happy myself. Are you ready to say it all? Yes, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद शादी की। Thank लेकिन you. मुझे बताओ इतनी जल्दी क्या थी? मुझे दरअसल उन सवालों से एतराज़ था कि अच्छा जैसे हर कोई आपको देखकर बोलता है कि, और फिर आपसे हर कोई पूछता है आर यू डेटिंग, आर यू टुगेदर, आर यू नॉट। अच्छा, ये जो सब सवाल थे ना, मैं इन सबसे छुटकारा पाना चाहती थी, और मैंने सोचा इससे बेहतर है कि आप एक दूसरे के लिए क्रेव करें, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए क्रेव करें। इससे बेहतर है आप शादी करें, हमेशा साथ रहें, दुआएं अम्मियों की और पेरेंट्स की और फैमिली के साथ हों, और सब खुशी से एक साथ रह सकें, रादर देन आप इन्हीं सवालों में पड़े रहें कि जी अच्छा आप साथ हैं कि नहीं हैं, आप शादी कब करेंगे, ओ आप तो डेट कर रहे हैं, ये तो मतलब इस्लामिक मुल्क में आपने क्या कर दिया। तो वो सब चीज़ें मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगती थी। तो आई थॉट कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है जब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी, एंड नाउ दैट यू डिसाइडेड कि यही है, So why not? तो why not? Why not? नहीं, we are very happy. We are very happy. हमारे तो माशाल्लाह you are the one of the best couples this industry has produced, and पूरी मुल्क का फेवरेट कपल है एक तरह का, माशाल्लाह। मैं आप यकीन जाने, मैं आपको बताऊं, मुझे पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक लगाव है। आप समझें कि जहाँ कहीं मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे माहौल लगता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को उससे दूर रखूँ। तो शादी पे मैं काफ़ी नर्वस थी जाते वक्त कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा, शादी भी है, वो भी टेंशन है एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर लोग अपनी क्या एनर्जी लेकर आ रहे होंगे। लेकिन जब मैं शादी पे गई हूँ, आई थिंक आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन देयर। मतलब सब लोग अपने इमोशंस में थे कि अच्छा क्या है, यासिर थोड़ा घबराया हुआ था, सब कुछ लड़के घबराया होते अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब यासिर ऑफ कोर्स यू नो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी घबराया हुआ होगा, बट आई वाज सो हैप्पी। मैंने तो निकाह भी खुशी खुशी से कराया, रुखसती भी खुशी खुशी से कराई। मैंने कहा रुखसती पे प्लीज एक नया फेज जिंदगी का शुरू होने जा रहा है, कोई सैड गाना लगा के जबरदस्ती मत रुला देना। वो आपके शूट्स में भी होता है ना, वो पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, फिर आपको इमोशन, आपके ऐसी बस भावनाओं में आप बह जाते हैं। So I was all very happy. तो आप नहीं रोए थे रुखसती पे? मैं नहीं रोई थी। अच्छा। मुझे वैसे भी आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कोई मर्द ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया। आपने हमेशा, आई डोंट हैव अ डैड एंड आई डोंट इवन हैव अ ब्रदर। तो अम्मा सिंगल पेरेंट हैं। आपी ने हमेशा, आई हैव अ सिस्टर हु इज 6 years older than me, उन्होंने हमेशा खुद अपने लिए हर चीज़ की। आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। सो विद सच स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई हैव बीन सराउंडेड बाय सच स्ट्रॉन्ग वुमेन कि मुझे कहीं वो कमी कभी किसी ने महसूस ही नहीं होने दी कि अच्छा कभी आपको इमोशनल होना पड़ जाए या कभी सहारा लेना पड़ जाए। मैं बड़ी खुश थी कि मेरे पेरेंट्स ने और अम्मी ने इतना सपोर्ट किया है अब तक के हर मामले में, हर फेज में मेरी ज़िंदगी के। एंड नाउ दैट शी इज सो सपोर्टिव, व्हाई शुड आई एंटर अ न्यू फेज ऑफ माई लाइफ क्राइंग? बिल्कुल आई शुड बी हैप्पी। पहली जिंदगी इतनी अच्छी, टफ, स्ट्रॉन्ग गुजारी है, अब इसमें आप रोते हुए एंटर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें भी खुशी में जाना है जैसे मेरी पहले की जिंदगी थी। तो बचपन के बारे में थोड़ा सा बताओ इकरा। माशाल्लाह योर मदर हैज रेज्ड सच अ नाइस गर्ल। तो कैसी थी तरबियत, क्या होता था घर में? घर की तबीयत बोल रही हूँ, तबीयत ही थी वैसे घर की, क्योंकि हमेशा खराब रहती थी तबीयत। हमेशा मैं सबसे शरारती वाली थी बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट। तो मैंने तंग किया है बहुत ज़्यादा अम्मी को, आपी को, अब्बू को, और मैंने सच पूछें तो अब्बू से मार भी खाई है। आई थिंक एज अ गर्ल मे बी नोबडी वुड कम आउट आजकल के ज़माने में कि जी अब्बू ने कभी मारा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो सब बड़े कहते हैं ना कि बचपन में एक माँ बाप का हाथ पड़ जाता ना तो आज ही बिल्कुल सीधी होती, तो मैं बिल्कुल सीधी हो गई उनकी वजह से। और मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि अच्छा, क्योंकि वही कनेक्शन होता था। अब्बू यूज्ड टू गो टू वर्क, और काफ़ी जल्दी मेरी एज में, लाइक आई वाज 12, ही लेफ्ट अस। तो उस सब में ना आपके पास पूरा दिन कि वो 18 घंटे या 12-16 घंटे आपके पास नहीं है, तो वो सुबह मिलते थे और फिर लेट नाइट आते थे, फिर उस पूरा वक्त सिर्फ अम्मी और आप ही के साथ ही होता था। तो शरारतें और पढ़ाई लिखाई, तंग करना, बस यही काम था मेरा हमेशा।
तो इस फील्ड में आना तो अभी भी मुश्किल है, इट्स नॉट इजी टू कन्विंस योर फैमिलीज अभी भी, तो आपने कैसे कन्विंस किया? मैंने कन्विंस बहुत मुश्किल से किया था, क्योंकि अम्मी की सिर्फ प्रायोरिटी ये थी कि बेटा आप पढ़ रहे हो अभी, and it's been 7 years now that I'm in this industry and I'm 22, so I know you're a baby. I was here like in what 14 or something, 15 में आ गई थी मैं। तो अम्मी की प्रायोरिटी बस ये थी कि बेटा आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर आपने जो करना है आप करो, मुझे कोई मसला नहीं है, इट्स योर करियर, इट्स योर लाइफ, आप जो चूज़ करना चाहते हो गो अहेड विद इट। तो ये कन्विंसिंग वाला पार्ट मुश्किल था। अम्मी के साथ आपी के पास में गई, बस एक कमरे से दूसरा कमरा बदला, आपी के पास गई, आपी को बोला यार आपी मैंने ये करना है तो प्लीज़ आप बताओ, आप मम्मी को समझाओ कि करने दें, एक दफ़ा का चांस है। आपी ने समझाया, कन्विंस हो गई अम्मी। फिर मुझे एक डेडलाइन मिलती थी कि बेटा ये 1 साल है, अब आप इसमें अगर हमें प्रूफ कर देते हो कि ओके कि आप इतने अच्छे हो, तो आप एक्टिंग कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तो फिर शायद हम आपको इजाजत दे दें कि आप पढ़ाई से ब्रेक ले लो। बिकॉज इफ वी डोंट फाइंड एनीथिंग बेटर देन दैट कि अच्छा अगर आप गैप ले रहे हो तो आप कुछ बेहतर कर रहे हो, अगर ये नहीं दिखता तो फिर आपको वापस पढ़ाई की तरफ आना। माशाल्लाह एक्ट्रेस तो आप इतनी सॉलिड हो, इतनी सॉलिड हो कि इवन आई लर्न फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। नहीं प्लीज डोंट, सीरियसली आई एम नॉट लाइंग, लेकिन इसको सर पे ना चढ़ाना, लेकिन यू आर बहुत अच्छी एक्टर हो तुम, सीरियसली बंदा हैरान हो जाता है। तुम और सजल आर लाइक के मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये करती कैसे है। नहीं थैंक यू। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट वाज ऑन अ सेकंड लीड, इट वाज किसे अपना कहें, दैट वाज फॉर हम। 2 मैंने सेकंड लीड पे किए थे, देन आई डिड मुकद्दस, दैट वाज अ हिट फॉर एमडी। फिर वहाँ से एमडी के साथ एक कहानी और एक सिलसिला शुरू हो गया, तो आई डिड प्रोजेक्ट्स फॉर देम एंड नाउ आई एम हियर। तो अभी तक जितना काम किया है, आर यू सैटिस्फाइड विद योर करियर? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो सैटिस्फाइड। जो भी मैंने चॉइसेस मैंने हमेशा अपने करियर में, अपने फील्ड में अपनी चॉइसेस खुद की हैं। मैंने कोई फ़ोटोशूट करना है, मैंने कोई ड्रामा करना है, स्क्रिप्ट मैं खुद पढ़ती थी, मैं अपने कैरेक्टर्स खुद चूज़ करती थी। आई डोंट नो हाउ आई हैव दिस इन मी। इतनी अकल कहाँ से आ गई, कहाँ से है लेकिन ये थी मुझ में हमेशा से। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि आपको क्या लगता है, ये स्क्रिप्ट आप मुझे पढ़ के बताएं, डू यू थिंक आई शुड डू दिस और नॉट। I chose my characters and I think they made me who I am at the moment. बहुत स्ट्रॉन्ग खवातीन लड़कियों के तुमने कैरेक्टर्स किए हैं, सोच के तुमने ये सब कुछ चूज किया, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी गुड। आई हैव ऑलवेज थॉट कि लड़की के रोने धोने से बहुत कुछ है इस दुनिया में और इस जिंदगी में करने को। मतलब एक लड़की की लाइफ में रोए बगैर भी वो बहुत कुछ अगर अचीव नहीं भी कर रही, तो उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ है ऐसा जो उसकी अचीवमेंट्स हैं। हाँ, लड़कियां हर वक्त रोती नहीं रहती हैं, लोगों को ये पता लग जाना चाहिए। एग्जैक्टली। बट यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि अब जो इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है, जो आपको मतलब देयर इज़ अ परसेंटेज जो आपकी स्क्रिप्ट को ऑफर होता है, उसमें वही रोना धोना होता है, लेकिन कभी कभी ना कोई ऐसी आपको कहानी, एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जो माइंडसेट्स चेंज कर सकता है। बिल्कुल, यही तो काम है एक्टर का और हमारी इंडस्ट्री का। चूज करना वो भी एक बहुत मुश्किल काम है। और उससे पहले आई थिंक ये मुश्किल काम है कि लोग ऐसी कहानियाँ और ऐसे कैरेक्टर्स बनाएं, क्योंकि जब तक बनेंगे नहीं, एक एक्टर को ऑफर नहीं होंगे। एक एक्टर को ऑफर नहीं होंगे तो वो करेगा कैसे, लोगों को कैसे दिखाएगा? क्योंकि एट द एंड तो आप लोगों को ही दिखा रहे हैं ना, उनकी सोच बदल रहे हैं, उनको एक कहानी ऐसी दिखा रहे हैं जिसको वो सच समझें। क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, वो सच्ची में हर कैरेक्टर को बहुत गौर से देखते हैं और वो समझते हैं कि हाँ हम यही हैं। जैसे अगर मैं आजकल कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ, तो वो सच्ची में समझते हैं कि शायद मैं इतना झूठ बोलती होंगी, शायद मैं सच्ची में इतनी बुरी हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग इतना सीरियसली किसी चीज़ को देख रहे होते हैं जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है। तो वाई नॉट डू समथिंग जो उनकी जिंदगियाँ बदल सके, rather than just showing them कि जी एक औरत या तो झाड़ू पोछा कर सकती है, या तो एक शौहर के लिए खाना बना सकती है, या तो शौहर जब ऑफिस से आए तो उसका ब्रीफकेस उठा के कमरे में लगा के बोल सकती है अच्छा जी आप आ गए, मैं खाना लगा दूँ आपके लिए, आप फ्रेश हो जाएं। तो वो सब करने के अलावा वो भी कभी ऑफिस से आ सकती है, वो भी कभी कहीं कुछ अचीव करने जा सकती है, कहीं कोई स्पीच देने जा सकती है, कहीं कोई लीडिंग रोल हो सकता है उसकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में।
So I think it's very important for the channels and the production houses to make something like that. ऐसे मियाँ भी दिखाएं जब बीवी थकी हुई आए तो ना फरमाइश करें, वो कहें बेबी तुम क्या खाओगी, मैं गरम कर दूं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे सच्ची बताऊं, ड्रामे की तो एक हट के बात है। मैं बड़ी खुश हूँ और मैं बड़ी लकी हूँ। मैं जितना अपना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ ना अपनी ज़िंदगी के लिए, जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है माशाल्लाह। वो उतना कम है, क्योंकि यासिर मेक्स फूड फॉर मी बिकॉज ही नोज कि अच्छा मुझे खाना नहीं तुम्हें बनाना खाना आता, नहीं उसे बनाना बनाना आता। आता है। एंड आई एम अ फूडी, ही इज़ अ फूडी, तो वो मुझे खाना भी बनाएगा, खिलाएगा।